एकता के साथ में प्रणाम करेंगे, ऐसे मैं सभी से आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक शोक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज श्री सुरेश जी चाचा ने इनके निज निवासी स्थान पर आठवीं चर्चा बैठक शुरू है। इस चर्चा बैठक में विधि के विधाता, बुद्धि के दाता, सृष्टि के रचिता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसी प्रकार इस मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित है, इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसी प्रकार माते श्री वाराणसी आई कर बाबा के साथ सहकार्य करने वाली, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली और बाबा को आयुष्य अपने देने वाली आप भी उपस्थित है, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय माननीय सम्मानीय संजय जी सोनवाने, आपको मेरा नमस्कार। उसी प्रकार आज के संचालक महोदय माननीय सम्मानीय मंजय जी सोनवाने, आपको मेरा नमस्कार। आदरणीय मंच जवाबदार सेवक, आपको मेरा नमस्कार। जवाबदार सेविका, आपको मेरा नमस्कार। ग्राम सेवक सेवक सेविका बाल गोपाल, सभी को मेरा एक साथ नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। बाबा किसी को न चार तत्व, 3 शब्द और 5 नियम। सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना और सेवकों के आगे अनुभव पर आधारित है। हमें बाबा ने नियमावली दिया है। ये नियमावली में बाबा की सिफत पूरी उसमें लिखी गई है। सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, ये हमें सुबह और शाम प्रार्थना विनती करने की नियमावली है। लेकिन उसमें बाबा ने पूरी सीक्वेंस का मतलब जो हमारे मार्ग में पद्धति से चलते हैं, जो हमारी वेद भाषा है, बोली भाषा है, जो अपने को मार्ग संबंधी चलना है, पूरे विचार देना है, ये नियमावली में पूरा लिख करके दिया हुआ है। और हम लोग नियमावली को जब कार्य लेके आते हैं मार्गदर्शक यहाँ से, उसके कुछ दिन बाद 7-6 महीना उसको पलटा के देखते हैं। उसके बाद में उसको ऐसा रख देते हैं कि उसको उधाई लग जाए, उसमें तेल गिर जाए, उसमें जाला लग जाए। तो ये नियमावली छोटी मोटी नहीं है। अपन बोलते हैं 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण से कम नहीं हो पुस्तक। 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण से वो हमारे नियमावली कम नहीं है। और बाबा ने हमें श्याम की जो प्रार्थना दिया है, श्याम की जो हमें बाबा ने प्रार्थना दिया है, तो प्रार्थना में लिखा हुआ है कि भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने हमें 4 तत्व दिया है। श्याम की प्रार्थना में भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। ये 4 तत्व भगवान के प्राप्ति के। अभी आपके बीच में समक्ष में संचालक महोदय ने दिनेश जी चौधरी से पूछा कि बाबा ने 4 तत्व है, उसमें से 2 तत्व भगवान ने कौन से दिया बाबा को, और बाबा ने 2 तत्व भगवान को कौन से दिया। ये अभी संचालक महोदय जी ने उनको पूछा और उन्हें बताया विश्लेषण करके। तो ये 4 तत्व भगवान की प्राप्ति के।
शाम की प्रार्थना में उसको हम लोग समझते नहीं। हम सीधे सीधे पढ़ने में रहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म और साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। क्या है? तो पहला परमात्मा है, दूसरा मर्यादा दिए भगवत नाम का, तीसरा दूसरा करते हुए, चौथा इच्छानुसार भोजन। ये अपन गाते रहते, पढ़ते रहते, बोलते रहते, उसका अनुसरण नहीं करते, उसका विश्लेषण, उसका उदाहरण, उसका मतलब नहीं समझते। हमारे पास नियमावली तो है और 3 शब्द वहां स्पष्ट में लिखा हुआ है, बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए। ये 3 शब्द क्या है? भगवान के शब्द है। अपने परिवार और सेवकों में बाबा ने बताया कि पहला सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना और तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। यह हमें 3 शब्द बाबा ने दिए हैं। तो ये भगवान के गुण होते हैं। अब बोलेंगे कि मानव के गुण क्या है? तो दया, क्षमा और शांति, ये मानव के गुण है। तो इसमें भगवान के गुण आ जाते हैं, सत्य, मर्यादा और प्रेम। और तीसरी कड़ी में लिखा है कि जीवन में चलने के लिए, ग्रस्त उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने हमें 5 नियम दिया है। क्या कह रहा है कि जीवन में हमको चलने के लिए, ग्रस्त उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए मानव को कितनी सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। क्यों बाटे जी? तो बाबा ने 5 नियम में दिया है। वो 5 नियम ग्रस्त उच्च स्तर पर लाने के लिए, तो पहले क्या है? ध्येय से एक भगवान को मानना है अपने को। दूसरा सत्य, मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित भी करना है। और तीसरा अनेक बुरे व्यसन बंद करना है। तो अनेक बुरे व्यसन में शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लाटरी, पटकी और मुर्गी काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। ये सारे हमारे व्यसन बंद हो जाते हैं तो हमारा पैसा बचता है, तो हमारी गृहस्थी थोड़ी सस्ती है। अब तुम्हारे तीसरा नियम में और चौथा बताया कि अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना है। अपने परिवार में भी और अपने सेवकों में एकता कायम बनाए रखना है। क्योंकि अभी चंद्रकांता बाई ने बोली थी कि अपने घर में सेवक आए, अनेक आए, जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, उसके साथ में किस तरह से पेश आना चाहिए, कैसी सभ्यता रखना चाहिए, कैसी वाणी रखना चाहिए, कैसे विचार रखना चाहिए, किस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, उन्होंने बताया। तो वही अपने सेवकों और परिवार में एकता कायम करना है। और 5वां है अपना परिवार मर्यादित रखना। अपने परिवार को भी मर्यादित रखना है। अपन मर्यादित है तो हम अनेक को मर्यादाशील कर सकते हैं और बन सकते हैं, है ना? और उसमें लिखा है अपने सेवकों और परिवार में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर हमको पालन भी करना है। और हम मरे जिए भगवत नाम पर अभी जो बोलते 3 बार, तो भगवान को हम वचन देते मरने और जीने का। ये हमारे प्रार्थना के शब्द है। तो हम नियमावली में शाम सुबह की विनंती जो प्रार्थना करते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद बोलना चाहिए कि ये शब्द जो आते हैं तो ये कैसे है, क्या है, इसका उच्चारण क्या बनेगा। अभी मैं देखा, अभी हमारे नए सेवक परिवार में अभी दिनेश जी चौधरी है। अभी ज्यादा 2 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वही इस चीज में रुचि वो ज्यादा रखता है। उसको विश्लेषण, उसमें ध्यान में कोई चीज रखेगा, कोई बता रहा है, कोई पूछ रहा है, उसको बराबर अनुसार करता है और अपने आत्मा में उतारता है वो इंसान। तो आगे अभी जीवन में भी हर सहयोग रहता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अच्छे अच्छे विचार जहाँ कहीं मिलते हैं तो जाना चाहिए, सुनना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। और अपन जो जब तक के अभी हमारे चेचा जी ने बोले कि जब तक के हम चर्चा बैठक में जाएंगे नहीं तब तक के हमारे दूर होते नहीं और हम सीख नहीं सकते। हमारी एक पाठशाला है, हिसाब से हमारे मेरे को कल से सर्दी जुकाम और बुखार था। मैं मुन्ना भाव के यहाँ से टेबलेट बुलाया, मैंने टेबलेट खाया हूँ और आज भी टेबलेट रहेगा, उसे मैं लड़के के हाथ से बुलाया। फिर भी मैं चचाने के यहाँ आया तो पानी भी पिया, गले में खराब थी, आराम किया 10 मिनट और उसके बाद मैं चर्चा बैठक को अटेंड किया। तो मैं भगवान से यही चाहता हूँ कि बाबा भगवान बाबा हनुमान जी मेरे कहने बोलने में, कई विचार देने में या किसी के
सेवक परिवार या सेविका परिवार बाल गोपाल में कहीं ना कहीं जरूर दिन दरार में अगर ठेस पहुंची हो तो सर्वप्रथम सेवक सेविका बाल गोपाल सभी मुझे क्षमा करेंगे। और सर्वप्रथम मैं भगवान बाबा हनुमान जी से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे बोलने चालने में विचार देने में अगर मेरे से महान गलती हुई है, इस गलती के लिए भगवान बाबा हनुमान जी मुझे क्षमा करेंगे। वैसे महान त्यागी बाबा जुटेन में क्षमा करेंगे, आई महाराज क्षमा करेंगे, आज के उपाध्यक्ष महोदय क्षमा करेंगे, संचालक महोदय क्षमा करेंगे, आदरणीय मंच क्षमा करेंगे और ग्राम चाहे सेवक सेविका बाल गोपाल सभी मुझे क्षमा करेंगे। ऐसी मैं सभी से आग्रह विनती करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ, सभी से मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी।